निकलो पाकिस्तान की खातिर, अज़्मे आली शान की खातिर। NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में वोट डालने के लिए 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। PTI के अली असद मल्ही और नून लीग के नौशीन इफ्तिखार में कांटे का मुकाबला है। हल्के में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। रेंजर्स को भी तैनात किया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन के पोलिंग स्टेशन और गोइन पोलिंग स्टेशन पर नून लीगी और PTI के कारकुनान आमने सामने आए। हल्के में असलहे की नुमाइश करने पर पुलिस ने 9 मुसल्लह अफराद को हिरासत में ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के MPA ज़ीशान रफीक को ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिया। NA 75 डस्का में इंतखाबी अमल के दौरान सियासी गर्मा गर्मी भी उरूज पर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन के पोलिंग स्टेशन पहुंचे तो खिलाड़ी और मतवाले आमने सामने आ गए। दोनों जानिब से एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। गोइंद के पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के रहनुमा अता तारुल के पहुंचने पर नून लीग और PTI के कारकुनों में कलामी हुई, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव कराया। हल्का 75 में पोलिंग स्टेशन के करीब असलहे की नुमाइश करने पर पुलिस ने 9 मुसल्लह अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनमें नून लीग और PTI के कारकुन शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के MPA ज़ीशान रफीक को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिया। ज़ीशान रफीक को 1 दिन के अंदर जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। और जनाब, रिपोर्ट तो आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं, हल्के में कैसी गहमा गहमी है और क्या सूरत हाल है, वोटर टर्न आउट कैसा है, इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। यार मोहम्मद वहाँ पर मौजूद हैं और उल्फत मुगल भी इस सारे इलेक्शन को कवर हैं। तो यार मोहम्मद, ज़रा बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, वोटर टर्न आउट कैसा है इस वक्त? बिल्कुल, अब जो टर्न आउट है उसमें एक बार दोबारा जो तेज़ी देखी जा रही है। कुछ देर कबल जैसे गर्मी की शिद्दत में दोपहर 2 से 3 बजे के दरमियान कुछ सुस्त रवि का शिकार हुई थी पोलिंग। अब दोबारा जो वोटर्स की बड़ी तादाद है वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है, क्योंकि शहरी इलाका है। मैं शहरी इलाके में मौजूद हूँ, तो ये यहाँ पे शहरियों की रवायत है कि वो शाम के वक्त भी कुछ बाहर ज़्यादा बड़ी तादाद में निकलते हैं। ओवरऑल तमाम दिन जो टर्न आउट है वो काफ़ी अच्छा देखा गया है। बाई इलेक्शन के अगर हवाले से बात की जाए तो एक बड़ा टर्न आउट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दूसरी जानिब आपसे कुछ देर कबल जो मुस्लिम नून की रहनुमा नौशीन नकवी ने गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन का विजिट किया है। यहाँ पे उनका कहना था कि जो वोटर्स को कन्विंस किया गया तमाम दिन निकलें और आप वोट कास्ट करें। इसी तरह अली असद मल्ही जो PTI के उम्मीदवार हैं वो भी आके मुस्लिम पोलिंग स्टेशन का उनकी जानिब से विजिट किया गया और वोटर्स को कन्विंस किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट हो ताकि अच्छा टर्न आउट हो सके। तमाम दिन जो काफ़ी बेहतर इंतजाम जो गुज़िश्ता इलेक्शन की निस्बत इस बार देखे गए हैं ज़िला इंतजामिया, इलेक्शन कमीशन और पुलिस। लेकिन यार मोहम्मद, अगर हम कंपैरिजन बात करें, ऑब्वियसली ये कोई पहली बार यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहा। एक बार वोटर्स निकले, लेकिन वो जाहिर है कि नतीजा कलअदम करार दिया गया, दोबारा इलेक्शन हो रहा है, यानी कि ज़मीनी इंतखाब दोबारा हो रहा है। तो ऐसे में वोटर्स को मोटिवेट करना मुश्किल रहा उम्मीदवारों के लिए, या इस बार भी उसी तादाद में लोग निकलते दिखाई दे रहे हैं जैसे कि पहले थे? देखें, जो दोनों कैंडिडेट हैं PTI और मुस्लिम नून के, उनका यही कहना था कि जो वोटर्स हैं, अवाम है, वो गुज़िश्ता जो इलेक्शन में फायरिंग हुई थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खौफ व हरास का शिकार थे, जिनको वोट डालने के लिए कन्विंस करना एक बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन आज जो यहाँ पे नौशीन इफ्तिखार हैं, अब से कुछ देर कबल आई थी और अरशद मल्ही का भी यही कहना था कि 12 वोटर को क्या कि घरों से बाहर निकले। टर्न आउट दोनों रहनुमाओं का कहना है कि कम है गुज़िश्ता इलेक्शन की के कंपेरिजन में, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं है। वोटर्स निकल रहे हैं, लेकिन उनमें खौफ व हरास ज़रूर है पिछली बार का। लेकिन इस बार जो हमारी भी वोटर से बात हुई है वो कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूरे इत्मीनान नज़र आ रहे थे। तमाम तरह इंतजाम थे, खसूसी तौर पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। रेंजर्स के अफसरान भी मुस्लिम पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं। साथ ही साथ DPO RPO गुजरांवाला भी यहाँ पे विजिट किया उन्होंने पोलिंग स्टेशन का और तमाम तर इंतजाम का खुद जायज़ा लिया। मॉनिटरिंग रूम्स भी बनाए गए हैं, वहाँ पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी किस्म का जो नाखुशगवार वाक़या है वो पेश ना आए। और अभी तक कोई बड़ा वाक़या जो नाखुशगवार वो पेश नहीं आया। 47 से 7 पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और मुकम्मल तौर पे मॉनिटरिंग की जा रही है। जो 9 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया था, अब उसमें पेशरफ ये हुई है कि उनको हवालात में बंद कर दिया गया और असलाह भी उनसे बरामद करके और जल्द पुलिस हुकाम का कहना है उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, जिसमें PTI के कुछ शुक्र है यार मोहम्मद के कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। आप सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अब जरा उल्फत मुगल के पास चलते हैं, उल्फत से भी जानते हैं कि वो क्या
सूरत हाल और सारा मामला देख रहे हैं। उल्फत बताएगा हल्के की क्या सूरत हाल है, वोटर्स टर्नआउट आप कैसा देख रहे हैं, और जो वोटर्स आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, कितने मुतमईन हैं सारे इंतजामात से? जी बिल्कुल, ज़िमनी इंतखाबात का बड़ा सियासी दंगल अब आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और तकरीबन अब पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। और ये वो वक्त है जब वोटर्स दाद में अपने घरों से निकलता है और वो अपना वोट का हक इस्तेमाल करता है। इसी हालात को भांपते हुए रेंजर्स को जो आला हुकाम है उन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट किया है, वहाँ पर इंतजामात का जायजा लिया है। अब तक के जो इंतजामात है काफ़ी बेहतर है। अगर हम बात करें टर्न आउट की, तो टर्न आउट कतरे डस्का सिटी में कम है, लेकिन शहरों में देही इलाकों में भरपूर तरीके से वोटर निकला है। और यहाँ पे थोड़ा सा मामला उल्टा है। जो डस्का सिटी है वहाँ पे नून लीग को थोड़ा सा एज है, देहातों में पीटीआई का जो वोट बैंक है वो ज़्यादा है। और अभी तक का जो मार्जिन है उसके मुताबिक देहातों में टर्नओवर ज़्यादा है, डस्का सिटी में कदरे कम है। डस्का में भी लोग निकले हैं, इंतजामात बहुत आला किए गए हैं और इसका तमाम तर क्रेडिट पाकिस्तान रेंजर्स और पंजाब पुलिस को जाता है, इंतजामी इदारों को जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाता है। और यहाँ के लोगों को सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है कि एक ऐसा इलेक्शन जो खूनी इलेक्शन था और 2 लोगों की जान गई, इलेक्शन कल अदम हुआ, फिर दोबारा रिपोल हो रहा है। 50 दिन के अंदर अंदर लोगों ने इतना बड़ा जो है उनमें तब्दीली आई कि आज बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में लोगों ने अपना वोट पोल किया है। अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं। अच्छा, एक तो इत्मीनान की आपने बात की और आप क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन अवाम तो मुतमईन है जो अरेंजमेंट्स हैं, और आप भी ज़ाहिर है कि जो कैमरों की आंख से देख रहे हैं तो वहां पर भी इंतजामात अच्छे और आला दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या सियासी जमातें जो मुतहारिब हैं, क्या वो इस सिचुएशन से मुतमईन हैं या उनकी जानिब से अब भी इल्ज़ाम तराशी की जा रही है? अभी तक ज़्यादातर जो यकीनन जो अपोजिशन जमात होती है वो ज़्यादा इल्ज़ामात लगाती है, लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार हैं नौशीन इफ्तिखार, उनकी जानिब से या नून लीग के जो दीगर मकामी रहनुमा यहाँ पे घूम रहे हैं, उन्होंने भी कहीं पर कोई धांधली का इल्ज़ाम या कोई ऐसी बात उनकी जानिब से सामने नहीं आई। लोग मुतमैन है, सिक्योरिटी इंतजाम से खासकर लोग मुतमैन है। पोलिंग का जो अमल है वो भी समूथ तरीके से जारी है। कहीं पे ये तक शिकायत नहीं है कि पोलिंग का जो अमल है वो स्लो है, प्रोसेस स्लो है, वोटर्स को वेट करवाया जा रहा है। लेकिन नहीं, तमाम तर सुबह से जब 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ तो वोटर्स जो थे वो पोलिंग स्टेशन के बाहर लाइनों में मौजूद थे। उस वक्त से लेके अब तक कहीं पे लाइन टूटी नहीं है। ये बड़ी मज़े की बात है और एक ऐसा इलेक्शन जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खौफ की अलामत बन चुका था, लेकिन NA 75 के अवाम ने इस इलेक्शन को वाकई एक कौमी फरीज़े के तौर पर अपना लीडर खुद इंतखाब करने के जज्बे से लोग जो है वो घरों से निकले हैं। और इसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो सिक्योरिटी इदारों को जाता है, यहाँ के लोगों को जाता है जिन्होंने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया और बेहतर अंदाज में अब तक जो पोलिंग का अमल है वो बेहतर अंदाज में चल रहा है। और ये भी सिक्योरिटी इदारों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी कि आखिरी 2 घंटे इंतहाई अहम होते हैं। जितनी सुबह से अब तक मेहनत की है, आखिरी 2 घंटों में अगर इतनी मेहनत कर ली गई तो इंशाअल्लाह ताला पोलिंग का जो अमल है इंतहाई समूथ और पुरअमन अंदाज में इख्तिताम की जानिब जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यार मोहम्मद से ज़रा बात कर लेते हैं। यार मोहम्मद, खबर ये सामने आई है और उसकी ज़ाहिर तस्दीक आप ही करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर ऑफिसर जो है, मॉनिटरिंग ऑफिसर, उसकी जानिब से ख़त लिखा गया है अफसरान को, पुलिस और रेंजर्स के, कि ये जो MNAs और MPAs हैं इनको दाखिले से रोका जाए हल्के में। ऐसा ही है? बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की जानिब से रेंजर्स हुकाम और जो पुलिस हुकाम है DPO सियालकोट हैं उनको ख़त लिखा गया है। जो मुस्लिम नून के MPA की कसीर तादाद है और एक आध PTI का भी MPA है, साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग काफ के एक MPA हैं, ये हल्के का विज़िट कर सकते हैं और ये 7 मुसल्लह जो गार्ड्स हैं वो लेके विज़िट करना चाहते हैं, जिसके पेश नज़र इनको रोका जाए और ऐसे इंतजाम किए जाएँ कि ये हल्के में ज़ाब्ता हिलाक की खिलाफ वर्जी ना करें। ये रिक्वेस्ट की गई है रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रेंजर्स हुकाम और DPO सियालकोट को। और इसी वजह से जो रेंजर्स हुकाम हैं, जो पुलिस हुकाम हैं, वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का और हल्के का तमाम दिन विज़िट करते रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के जो MPA जो PP 4-2 से इलेक्ट हुए हैं सियालकोट से, उन्होंने विज़िट किया था, जिस पर जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको नोटिस दिया है ज़िशान रफ़ीक को और 24 घंटे के अंदर जवाब तलब किया गया है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जो दीगर मलिक
सुहेब हैं वो भी MP हैं, वो भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट करते रहे हैं और उनसे भी जो PTI के क़यादत है उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन उनके भी विजिट का जो है वो नोटिस ले। तमाम दिन जो मुस्लिम नून के 3 से 4 MP है जिसकी फुटेज भी हमने नशर की है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट करते रहे हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो मुस्लिम नून यही इल्ज़ाम लगाती रही है कि जो PTI की क़यादत है वो विजिट करती है पोलिंग स्टेशन का। लेकिन इस बार जो हमने खुद अपने कैमरे से और अपनी आंखों से देखा है कि सिर्फ जो उस्मान डार हैं जो ना तो वजीर हैं और ना ही MP या MNA हैं, उन्होंने आए थे वो यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन पे विजिट किया था, तो जिस पे नून लीग के जो कारकुनान हैं उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दी थी हुकूमत मुखालिफ, और फिर PTI के जो कारकुनान हैं उन्होंने भी नारेबाजी की। तमाम दिन जो आपस में कोई हाथापाई या फायरिंग का वाक़या पेश नहीं है, लेकिन अब एक इसमें यह पेशरफ्त हुई है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं उनकी जानिब से ये ख़त लिखा गया है रेंजर्स हुकाम को और DPO सियालकोट को कि जो MPA भी ज़ाब्ता हिला के खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं उनको रोका जाए और असलहा बरदार, ये लेटर में लिखा हुआ है। चले अच्छा है, इंतखाबी क़वायद ज़वाबित की जितनी पाबंदी की जाए उतना ही इंतखाबी अमल के लिए बेहतर है और ज़ाहिर है कि लोगों के लिए भी बायस इत्मीनान होगा और सियासी जमातें भी एक दूसरे पर फिर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर पाएंगी। बहुत शुक्रिया फिल वक्त यार मोहम्मद और उल्फत मुग़ल, आप हमारे साथ मौजूद रहे। हम आगे भी चल के आपसे इंतखाबी अमल के हवाले से रब्ता करते रहेंगे। DPO सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी का कहना है कि सुबह से वोटर्स और उम्मीदवारों से राब्ते में हैं, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं हुआ। वोटर्स बिला खौफ खतर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। किसी ने असलहे की नुमाइश की तो बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी शिकायत हमें पूरे हल्के के अंदर से नहीं मिली। वोटर से भी मिल रहे हैं, हमारा उम्मीदवारों के साथ भी रब्ता है। फुल पार्शल अंदाज में मेरिट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक 17 के इलाके में कोई 4-5 लोग हमने पकड़े थे। जो बंदा असले के साथ वेपन के साथ नुमाइश करते हुए पकड़ा जा रहा है, हमें उससे कंसर्न नहीं है वो किस जमात से है। हमारे लिए वेपन की नुमाइश करना, किसी ने कोई इशू क्रिएट करना है उसके ऊपर हमने कार्रवाई करनी है, हमें किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी पूरी मीडिया से भी गुजारिश है लोगों तक ये बात कन्वे कराएं कि अपनी मर्ज़ी से अपनी न्यूट्रल अंदाज में आके अपना हक़ राय दही यहाँ पे इस्तेमाल करें बिला खौफ ख़तर। हम यहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने के लिए बैठे हुए हैं। PTI उम्मीदवार अली असजद मल्ही कहते हैं कि अता तारड़ हल्के में लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कोई मसला हो और मजलूम बने। हम सारे इंतजामात करके दे रहे हैं मगर इलेक्शन नहीं देंगे। 17 में इन्होंने वेमेन साइड के ऊपर वो धक्का करने, बार मोड़ने लगाने की कोशिश, तो वहाँ मेरे भाई पहुंचे हैं अभी, और ये तारड़ साहब जो आपके फिरेंगे जिधर जा रहे हैं वहाँ पे लड़ाई की कोशिश कर रहे हैं, जान के इश्तियाल दिला रहे हैं कि कहीं कोई मसला हो और हम मजलूम बने। फर्स्ट क्लास है जी, ये और भी कुछ हमसे मांगते हैं हम इनको देने के लिए तैयार हैं, मगर इलेक्शन इनको नहीं हमने देना है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होने लगा है कि एक MNA जो है वो दूसरी दफ़ा मुंतखब होने लगा। रिटर्निंग अफसर ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के खत का जवाब दे दिया। रिटर्निंग अफसर ने जवाब में कहा कि POs को जिम्मेदाराना रवैया रखने की हिदायत जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के मॉनिटरिंग टीम्स इंतखाबी अमल की सख्ती से निगरानी कर रही हैं। नौशीन इफ्तिखार ने कुछ पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर्स पर शुबहात का इजहार किया था। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने खत में कहा था कि खदशा है कि वो प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 में रद्दोबदल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन इन प्रिजाइडिंग अफसरान की सख्त मॉनिटरिंग करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं कि नून लीग MPs खुल्लम खुल्ला हल्के में इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को शायद ये खिलाफ वर्जी नजर नहीं आ रही, सारी पाबंदियां सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए हैं। हल्के में इन्हें ये 8-9 पोलिंग स्टेशन ही नजर आए जिनके ऊपर धांधली होनी है। ये असजद वली का स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका है और इसमें या तो ये खुद धांधली करने की कोशिश करेंगे इस तरह के खत लिख के, इन्हें पहले से पता है कि इन्होंने हार जाना। कोई ब्यूरोक्रेट्स को धमकी लगाता है एहसन इकबाल साहब कि अगर हम हार गए तो आपको दोबारा कभी पंजाब में नौकरी नहीं करने देंगे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर वहाँ नहीं गया, किसी ओहदेदार को वहाँ जाने की इजाजत नहीं दी गई। शान रफीक है वो वहाँ गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं और असला बरदार जत्थे के साथ पूरे हल्के में लोगों को खौफ हरासा कर रहे हैं। ये तो गैर जानबदाराना तरीका नहीं है। फिर हमारे लोगों को क्यों रोका गया है? गैर जानबदारी पे इस पे सवालात उठेंगे। इलेक्शन कमीशन को फौरी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के इंतजामात इस पे फेल हुए हैं बिल्कुल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। पहले इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, अब धांधली का इल्जाम लगा दिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने इल्जाम लगाया कि 1-2 पोलिंग स्टेशंस में पीटीआई ने जाली वोट कास्ट किए हैं। हमने ऑलरेडी उनको 100 पोलिंग स्टेशन पे ये खदशात जाहिर किए थे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कहा गया है कि 100 पोलिंग स्टेशन पे कि वो वोट कास्ट करें। और दूसरी बात ये कि मैंने एप्लीकेशन लिख दी है 313 पोलिंग स्टेशन नंबर और नंबर पोलिंग 6, वहाँ पे बोगस वोट डालते हुए भी पीटीआई के लोग पकड़े गए हैं, जिनको पुलिस को हैंडओवर भी कर दिया गया। और डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा फरमाइएगा कि पहले इलेक्शन कमीशन को खत, फिर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया। आप कह रहे हैं कि जी पोलिंग स्टेशंस पर बोगस वोट डालते हुए पीटीआई के जो लोग हैं वो पकड़े गए और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। क्या वजूहात आपको नजर आती हैं इन इल्जामात की? अभी तो इलेक्शन का प्रोसेस जारी है। देखिए, ये नून लीग का जो एक रवायती वतीरा है कि एक ये चोरी करते हैं, ऊपर से सीना जोरी करते हैं और झूठ की सियासत के ये बानी और ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि हमेशा झूठ की सियासत के जरिए ही ये इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचे हैं। मुसलसल इस इलेक्शन के अंदर पूरी कौम सुन रही है, देख रही है कि जो ये नून लीग बयानियाँ बनाती है वही बयानियाँ जो है इलेक्शन कमीशन के सामने उनकी ख्वाहिशात की अमलदारी करते हुए बाकायदा जो है वो एक हुक्म की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो जो इस वक्त नून लीग को अपनी यकीनी जो शिकस्त है वो नज़र आ रही है, तो वो बेबुनियाद मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगा के सिर्फ और सिर्फ अपनी शिकस्त के जख्म मिटाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा साफ और शफाफ इलेक्शन हो रहा है। इसके अंदर जो है हुकूमत वक्त जो है, जो वज़ीर आज़म का नारा था कि हम निज़ाम को बदलेंगे, ये कभी नहीं हुआ कि आप इक़्तिदार में हूँ, आपके पास हर तरह का इख्तियार हो, लेकिन आप वसाइल रखते हुए भी इलेक्शन के अंदर किसी किस्म की कोई जो है इंटरफेरेंस ना करें। तो ये बदलते हुए पाकिस्तान की तरफ जो है अहम तरीन कदम है कि इस वक्त जो है वज़ीर आज़म इमरान खान का जो नारा है कि मैंने सफाना बनाना है, यहाँ आज इस हल्के की अवाम को ये हक दिया गया है कि वो गद्दी नशीनी या जानशीनी की तरफ जाना चाहते हैं, या जो एक नए पाकिस्तान के नए तकाजे हैं उसमें तरक्की और खुशहाली की नई राहें जो है मुतय्यन होगी, उसकी तरफ जाना चाहते हैं। ये वोटर का इस्तेहकाक है, हक है कि वो किसको वोट देता है। लेकिन जो नौशीन का वावेला है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए पहले से पेशबंदी है। और ये पॉइंट आउट करें कि कहाँ यानी कि आप ये कह रही हैं कि वजह सिर्फ ये नजर आती है इन बेबुनियाद इल्जामात की, यानी कि उनके पास सबूत भी नहीं है फिर भी इल्जामात लगा रही हैं क्योंकि उन्हें अपनी शिकस्त दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये हर हाल में इस इलेक्शन को मुतनाज़ा रखना चाहते हैं। एक जीती हुई सीट जो पीटीआई की थी, इन्होंने जिस तरह गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करके जिस अंदाज से दोबारा रीपोल की तरफ ये गए हैं, और अब एक दफा फिर जो है हमारा इस वक्त चैलेंज ये है कि इंतजामिया जो है इलेक्शन कमीशन की हदायत पे अमल करते हुए 100% जो है उसको फुल स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट कर रही है जो इलेक्शन कमीशन के अहकामात है। रेंजर वहाँ मौजूद है, पुलिस वहाँ मौजूद है, फौज को जो है वहाँ पे हर तरह की सिक्योरिटी। और बिल्कुल फिरदौस साहिबा, बड़े पुरअमन माहौल में इलेक्शन हो रहा है और कहीं से भी कोई शिकायत ऐसी सामने नहीं आई अभी तक। देखिए, ये सिर्फ एक कैंडिडेट का 360 पोलिंग स्टेशन हैं इस हल्के के। 360 पोलिंग स्टेशन में इक्का दुक्का किसी पोलिंग स्टेशन पे कोई इनका कैंडिडेट वो सपोर्टर जो है वो हमारे उससे सपोर्टर से गुत्थम गुत्था होगा, किसी जगह हमारा इनके साथ होगा। तो ये एक सियासी रवायत है जो पोलिंग स्टेशनों पे होती रहती है। उसको धांधली का नाम देना, उसको हुकूमती मुदाखलत का नाम देना, उसको जो है वो मखसूस एजेंडा करार देना, ये सारा
नून लीग का एक और रवायती इंतखाबात का रोना हुस्न ही धोना है। यही है कि ऐसे जाहिर है कि ऐसे वाकयात ही ना हो और सब कुछ पुरअमन हो जाए तो फिर जाहिर है कि वो इलेक्शन तो ना हुआ। अब जरा ये फरमाइएगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन की अब तक की कारकर्दगी रही है, जो फोकस रहा है, आपको कोई शिकवा शिकायत तो नहीं है? जाहिर है कि आपको भी नोटिस जारी किया गया। दूसरी जानिब इस दफ़ा हमने जो नोटिस किया वो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं वो कम तादाद में विजिट कर रहे हैं, जबकि ज़्यादातर नून लीग के लीडरशिप जो है वो वहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसी बिना पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग जो ऑफिसर हैं उनकी जानिब से भी एक लेटर लिखा गया है सिक्योरिटी इदारों को। लेकिन बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन को पहले दिन से हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और बार बार बावर भी करवा रहे हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो 12% से ज़्यादा इन्फेक्शन रेशो की जद में है और अनफॉर्चुनेटली सियालकोट जो है वो 21% से ज़्यादा की इन्फेक्शन स्प्रेड रेशो का शिकार है कोरोना का। और इसके अंदर जो है SOPs फॉलो नहीं हो रहे और इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको यकीनी बनाए कि लोग मास्क पहन के आए। जब इलेक्शन कमीशन वो के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग स्टाफ है तो वो उन वोटर्स को वर्कर्स को ये बताता है कि भाई आप मास्क पहने या ये SOP को फॉलो करें, तो वो ये इल्जाम लगाते हैं कि ये मुदाखलत हो रही है। अब SOPs को वायलेट करते हुए इस इलेक्शन के बाद जो कोरोना की एक बदतरीन लहर इस शहर की बदनसीबी बनने जा रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम बार बार ये कह रहे थे RO साहब से कि जनाब इसके लिए आप हिफाजती तदबीर अपनाने के लिए एक ऐसा लायामल और ट्रेनिंग को इंश्योर करें और इस माहौल के अंदर जहाँ पे अवाम जो है वो अपना हक इस्तेमाल करना चाहते हैं कोविड की वजह से, वो उस पीरियड से बाहर नहीं आएंगे, टर्न आउट उस तरह से नजर नहीं आएगा। वोटर जो है वो अपनी जान हथेली पर रख के वोट डालने से कतराएगा। तो इसलिए इसको फिलहाल उन तमाम तकाजों के से हम आहंग बनाने के लिए लायामल वाजा किया जाए। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई, हमने उनकी सुनी है और हमने ये यकीनी बनाया कि जो हमारे बस में है जिस हद तक मुमकिन हो सकता है हम SOPs पे अमल करवाएं, लेकिन 100% उन SOPs पे अमल दरामद नहीं हुआ। ठीक है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वो ये कह रही हैं कि इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने के लिए ऐसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे रिपोर्टर्स जो कि सुबह से ही ये तमाम सूरत हाल देख रहे हैं और इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं, ज़रा उनसे भी जान लेते हैं कि इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है। यार मोहम्मद और उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। तो यार मोहम्मद, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी, ज़रा बताइएगा कि नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए हैं, बगैर सबूत वो ये इल्ज़ामात लगा रही हैं कि कुछ 1-2 पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर PTI ने जाली वोट कास्ट किए हैं। आपने कोई ऐसी सूरत हाल देखी या आप तक कोई ऐसी इत्तलात पहुंची, किसी ने बताया? देखें, सुबह से हमने तकरीबन एक बड़ी तादाद में जो पोलिंग स्टेशन विजिट किए हैं, किसी पोलिंग स्टेशन पे ऐसी शिकायत या ऐसा हमने नहीं देखा कि जाली वोट कास्ट हो रहे हों। अब से कुछ देर कबल जो नौशीन इफ्तिखार की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें कहा गया था कि पोलिंग स्टेशन नंबर 6 और 313 में जो जाली वोट हैं वो कास्ट किए गए हैं। लेकिन सुबह से इंतहाई शफाफ तरीके से इंतखाब का सिलसिला जारी है। तमाम पोलिंग स्टेशन पे जो वोटर से भी हमारी बात हुई है, पुलिस अफसरान से हुई है, तमाम का यही कहना है। एक और चीज भी है यार मोहम्मद, उन्होंने इल्जाम लगाते हुए ये भी कहा कि ना सिर्फ ये कि वहां पर बोगस वोट डाले गए बल्कि वहां से लोग पकड़े गए जिनको पुलिस के हवाले किया गया। तो आपने इस चीज की तस्दीक की कि ऐसा हुआ भी है या बस ये हवाई बातें हैं? देखें, DPO हैं, RPO तमाम दिन यहाँ का विजिट करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे, मीडिया से यही सवालात उनसे भी किए गए। जो अफसरान हैं, जो नून लीग की दरखास्त पे ही तमाम जिला इंतजामिया के अफसरान और पुलिस अफसरान तैनात किए गए हैं अब हल्के पे, उनसे भी ये सवाल किया कि उन्होंने कहा कि किसी पोलिंग स्टेशन में कमिश्नर गुजरांवाला का भी कहना था कि ऐसी शिकायत मौसूल नहीं हुई कि जाली वोट कास्ट किए जाए और ना ही किसी को इस मकसद के लिए गिरफ्तार किया गया था। हम हवाई फायरिंग के लिए मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जाली वोट कास्ट करने वाले किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। तमाम जो नौशीन इफ्तिखार की जानिब से खत पे लिखा गया था इलेक्शन कमीशन को कि 100 प्रिजाइडिंग अफसरान 100 पोलिंग स्टेशन के उन पर उनको शक व शुबहात हैं कि वहां पे जाली वोट कास्ट हो सकते हैं,
जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने फौरी जमा करवाते हुए ये कहा था कि तमाम मुनसिफाना तरीके से और ईमानदारी से प्रिजाइडिंग अफसरान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। हमने जितने भी पोलिंग स्टेशन विजिट किए हैं वहां पे किसी भी किस्म की कोई इस बार शिकायत मौसूल नहीं हुई, ना कोई जाली वोट कास्ट किया गया है। नौशीन इफ्तिखार की जानिब से कहा गया है कि पोलिंग स्टेशन नंबर 6 और 313 में जाली वोट कास्ट किए गए हैं और वहां से गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। किसी किस्म का भी आपसे कोई देर कबल जो सूरत हाल आप बता रहे हैं यार मोहम्मद, वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है उससे जो कि इल्जामात लगाए जा रहे हैं। नौशीन इफ्तिखार की जानिब से इल्जाम लगाया गया है धांधली का। कहती हैं कि 1-2 पोलिंग स्टेशन में PTI ने जाली वोट कास्ट किए हैं, लेकिन हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं, कवर कर रहे हैं सुबह से इलेक्शन। वो कह रहे हैं कि शफाफ तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen